हेलो जी व्यूअर्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल और उम्मीद करता हूँ आपकी फैमिली में भी सभी खैरियत से होंगे। वंस अगेन आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल अचीवर ऑफिशियल पे। सो व्यूअर्स, आप सबने हमारे चैनल के ऊपर इनविटेशन की रिकॉर्डिंग्स तो बहुत सारी सुनी होंगी, ठीक है। बट एग्जैक्ट टू द पॉइंट वर्ड बाय वर्ड यूज करना आपके लिए हो सकता है मुश्किल हो, ठीक है। तो इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी बेहतरीन सी चीज लेके आया हूँ जिसको सुनने के बाद आप अपनी इनविटेशन खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने अल्फाज, आप अपने सेंटेंस खुद ही बना सकते हैं। लेकिन 6 ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको यूज करने के साथ साथ ही आप इनविटेशन कर पाएंगे। तो 6 कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 6 कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको इनविटेशन में हम यूज करते हैं या जिनके लिए हम इनविटेशन करते हैं। तो ये 6 इंपॉर्टेंट चीजें हैं और उसमें से 2 फाइनल वाली तो बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार पॉइंट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। अच्छा, 6 ऐसी पॉइंट्स जब आप इनविटेशन करते हैं तो आप इन 6 पॉइंट्स को तवज्जो में रख के उसके बाद ही इनविटेशन कॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनविटेशन आप कर रहे हो एक ऐसे पर्सन को जिसका फॉर्म आपको रिसीव हुआ है या जिसने खुद ही अप्लाई किया है, तो आप उसको इनवाइट कैसे करोगे? डायरेक्टली व्हाट्सएप पे जाके फिर वहां से इनवाइट करोगे? अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि जिसने फॉर्म वगैरह फिल नहीं किया है या फिर आपने उससे कांटेक्ट किया है, तो उसको इनवाइट करने का थोड़ा सा तरीका जो है वो स्टार्टिंग में चेंज होता है। बाकी आगे चल के ये 6 पॉइंट्स ही यूज होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इमेजिन करते हैं कि आपको किसी का फॉर्म रिसीव हुआ है आपकी मैनेजमेंट की तरफ से या आपकी सीनियर की तरफ से, ठीक है। आपने सबसे पहले उसको कॉल के लिए रेडी करना है। इनविटेशन कॉल जितनी हो सके शॉर्ट एंड सिंपल रखनी है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। बट उस शॉर्ट एंड सिंपल में ऐसी क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स यूज करें कि सामने वाले का माइंडसेट भी बन जाए और प्लस में वो हमारा एनरोलमेंट सेशन देखने के लिए भी रेडी हो जाए, ठीक हो गया। तो वो 6 पॉइंट्स तो मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि अगर आपको मैनेजमेंट की तरफ से फॉर्म मिला है तो आप सबसे पहले सामने वाले को फॉर्म शेयर करें व्हाट्सएप के ऊपर। अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, उसका इंट्रोडक्शन लें, नंबर सेव करवाएं। नंबर सेव करने के बाद आप उसको कॉल के लिए रेडी करें और उससे बाकायदा पूछें, परमिशन लें। परमिशन लें कि भाई आप अवेलेबल हो 5 टू 7 मिनट कॉल के लिए। अगर वो कहता है यस, देन उसको कॉल करें। और कॉल करते ही रॉबर्ट की तरह स्टार्ट नहीं हो जाना, क्योंकि आप एक इंसान हो, सामने वाला भी इंसान है। कोई रॉबर्ट नहीं है कि आपके अंदर मेमोरी कार्ड फील कर दिया और वो जो उसमें है आप वही बताते जा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपने प्रॉपर एक इंसानों की तरह ही जो है वो बिहेव करना है, इंसानों की तरह ही सामने वाले को लेके चलना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका मतलब कि नॉर्मल हर चीज के लिए होता है, ग्रीटिंग्स, ठीक है। तो ग्रीटिंग्स वगैरह आपने कर ली है, ठीक है, आप सही नमूने से उसके साथ बातचीत की है। सो पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 6 मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं उसमें पहला पॉइंट जो है वो है रिकन्फर्मेशन ऑफ डाटा। सबसे पहले सामने वाले से उसका जो फॉर्म आपको रिसीव हुआ है उस फॉर्म की डाटा को रिकन्फर्म करवाएं। रिकन्फर्म करवाने से आपको क्लियरिटी होगी कि भाई मैं सामने वाले बंदे परफेक्ट बंदे से बात कर रहा हूं, और रिकन्फर्म करवाने से आपका रिलेशन भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो पहला पॉइंट जो स्ट्रांग पॉइंट है, रिकन्फर्मेशन ऑफ डाटा, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिकन्फर्मेशन करवाने के बाद आपने उसका शुक्रगुजार लाजमी रहना है। थैंक्स लाजमी बोलना है आपने उनको। ये आपके रिलेशन को, आपकी बात को और ज्यादा शाइनिंग देता है। क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी बातों के ऊपर शाइनिंग लाना चाहते हैं, उनके ऊपर एक तरह की चमक लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थैंक्स बोलना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग द डेटा, या थैंक यू सो मच आपने अपना डाटा कंफर्म करवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आप सिंपल इतना पॉइंट यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा पॉइंट आपने ऐड लाजमी करना है, ठीक है। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तीसरा पॉइंट है सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब आप अपने आप का इंट्रोडक्शन करवाएं। याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन आपका शॉर्ट होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए। आपके तलफ्फुज बड़े सीक्वेंस वाइज और आपकी फ्रीक्वेंसी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें मैच करके ही आपको प्रोफेशनल शो करवाएंगे। तो आपने तीसरा पॉइंट जो यूज करना है वो ये है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, वो भी प्रोफेशनल वे से, ठीक हो गया। चौथे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, नीड आइडेंटिफिकेशन। सामने वाले के बारे में मजीद बातचीत करनी है, उसके बारे में मजीद पूछताछ करनी है। आप ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते हैं? आपने पहले कभी ऑनलाइन काम किया हुआ है? घर में कौन कौन है? क्या करते हैं? उनके उनका प्रोफेशन क्या है? और अगर सामने वाला
कंफर्टेबल हो, तो घर में इनकम मंथली बेस पे कितनी आ रही है, उस इनकम का क्या यूज हो रहा है, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहते हैं, पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में पैसा कमाना क्यों जरूरी होता जा रहा है, आज से पहले भी ऑनलाइन वर्क काम कर रहा था तो तब आपने शुरू नहीं किया, आज क्यों शुरू करना। इस तरीके के मल्टीपल सवालात आपको नीड आइडेंटिफाई करने में बड़ा जो है वो अहम किरदार अदा करेंगे। क्योंकि देखिए सवाल तो 3 भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, उससे भी नीड आइडेंटिफाई हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप डीपली सामने वाले को खोलो। जब तक सामने वाला आपके सामने खुलेगा नहीं, तब तक प्रॉपर आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने सामने वाले को पूरा का पूरा खोलना है। जब तक वो खुल जाएगा, आपको नीड, उसका जो पेन पॉइंट है, उसकी जो नस है ना, वो आपके हाथ में आ जाएगी। आप उस नस को पकड़ के रखना है तब तक जब तक वो ज्वाइनिंग ना करे, वो अपनी बिलिंग ना करवाए। ठीक हो गया? ओके, ये 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट, डिस्कस अबाउट वर्क एंड हाइप ऑफ एनरोलमेंट सेशन। देखिए, काम के बारे में डिस्कस करना है, उस काम के बारे में आपने सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल बताना है। शॉर्ट एंड सिंपल काम के बारे में डिस्कस करते वक्त आपने प्रोडक्ट, सेलिंग, कंपनी, ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स बिल्कुल भी यूज नहीं करने। ऐसे वर्ड्स जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं वो बिल्कुल भी इनविटेशन के अंदर यूज नहीं करने। और अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने प्रोस्पेक्ट का गला घोंट रहे हैं, उसका मर्डर कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना। डिस्कस अबाउट वर्क, शॉर्ट सा काम के बारे में डिस्कस करना है। और इस सवाल का, भाई काम क्या करना है, यही आप डिस्कस करने वाले हो। अगर आप एक्यूरेट जवाब चाहते हो तो आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, जिसमें प्रॉपर इस चीज का जवाब दिया गया है। ठीक है, एंड हाइप ऑफ सेशन, सेशन जो हमारा एनरोलमेंट का होता है 15 से 20 मिनट का होता है, उसकी हाइप बनाओ। हाइप बनाओ कि उस सेशन में आपको मिलने क्या वाला है, आपकी जिंदगी में इंटरनेट क्यों जरूरी है, और आपकी जिंदगी में इंटरनेट का क्या किरदार है। इस तरीके की बेहतरीन हाइप बनाओ, वो बंदा कहे कि भाई बस बाकी बातें छोड़ो, वीडियो शेयर करो, सेशन शेयर करो, मुझे बस वो देखना है। तो इस तरीके की हाइप होनी चाहिए। तो ये पांचवा और बहुत ही ज्यादा मायने रखने वाला पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, ये है क्लियरिटी ऑफ नंबर्स। आपको नंबर्स की क्लियरिटी देनी पड़ेगी और कोशिश करना है कि नंबर्स में आपने ऑड नंबर्स को यूज करना है ज्यादातर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे, मैं आपको शॉर्ट एग्जांपल के साथ बता सकता हूं। आप कहो कि भाई मुझे मेरे मेंटोर की तरफ से 17 फॉर्म मिले और उन फॉर्म में से मुझे सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों को रिजर्व करना है, 7 लोगों को सीट्स देनी है। अब 10 लोग तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और उन 7 लोगों में से भी मैं 5 सीट्स दे चुका हूं, मेरे पास 2 सीट रहती है। एज सुन एज पॉसिबल वीडियो देख के रिप्लाई करोगे तो ही मैं आपको आगे की चीजें बता पाऊंगा, तो ही मैं आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में मजीद बता पाऊंगा। अदरवाइज आपको अपॉर्चुनिटी कितनी ही खूबसूरत लगे, आपको अपना फायदा जितना भी नजर आए, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सिंपल इसी तरीके से आपने बात करनी है। क्लियरिटी ऑफ नंबर्स 2 चीजों को जाहिर करता है, पहले तो अर्जेंसी को भी जाहिर करता है और हाइप ऑफ सेशन को भी जाहिर कर देता है। इसी एक पॉइंट के अंदर ये 2 चीजें वाजे हो जाती हैं। तो ये 6 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप इनविटेशन में यूज करो। आप जब भी इनविटेशन कॉल करने जा रहे हो, ये 6 पॉइंट्स अपने पास लिख लो। पहले पॉइंट पे बात करो, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवें पे, फिर छठे पे। इस तरीके से आप बात कर लो, शॉर्ट एंड सिंपल आपकी इनविटेशन कॉल बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाएगी। दिन में अगर 10 इनविटेशन आप इस तरीके से करोगे, मेरी श्योरिटी है कि आप 4 से 5 एनरोलमेंट आराम से निकाल लोगे। लेकिन उसके लिए आपने तरीका यही यूज करना है, इन 6 पॉइंट्स को यूज करना है, वर्डिंग को प्रोफेशनल रखना है, कॉन्फिडेंट होकर बात करनी है, हेजिटेशन को खत्म करना है। ठीक है, आपके तलफ़ुज़ ऐसा लगना चाहिए कि आपकी ही जुबान से निकल रहे हैं और उनकी प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट करनी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट और इस तरीके से अपनी इनविटेशन को करें। कम से कम आपकी इनविटेशन 6 से 7 मिनट की जाएगी।